गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला मैथ पढ़ा रहा हूँ और इस मैथ में आज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एरिया क्षेत्रफल स्टार्ट होने जा रहा है, जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इसका थोड़ा सा बेसिक और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आप इसे देखेंगे। तो क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहले जो क्षेत्रफल है या क्षेत्रफल, किसी के भी क्षेत्रफल की अगर आप बात करें, देखिए किसी का भी अगर क्षेत्रफल की बात आप करते हैं तो ये गुणा ये होता है। कहने का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, किसी का भी क्षेत्रफल ये गुणा ये होता है। अब जैसे सबसे पहली जो इसमें हम फिगर लेंगे वो आयत लेंगे। क्या लेंगे? आयत। कौन लेंगे? आयत। तो आयत जो है, सबसे पहले आयत की बात करते हैं। आयत की पहचान क्या होती है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत जो होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपकी ये लेंथ L है तो ये भी L ही होगी, और इसकी चौड़ाई जो है B है ब्रॉड, तो ये भी B ही होगी। ठीक है। तो आयत की पहचान क्या होती है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्रफल की बात अगर हम यहां पे करें, तो मैंने अभी आपको बताया किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो ये गुणा ये करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। इससे आगे आयत का परिमाप भी होता है। परिमाप किसी का भी हो, चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपका ये हो चुका है, आयत का क्षेत्रफल। अब अगर परिमाप की बात करें, परिमाप किसका? आयत का। अगर आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप जो है चारों तरफ की माप को बोलते हैं। तो देखिए यहां से चलेंगे L, यहां से यहां तक L, फिर यहां से यहां तक B, फिर यहां से यहां तक L, और फिर यहां से यहां तक B। या इधर लिख देते हैं, हो सकता है ये इतना दिख रहा हो आपको। परिमाप की अगर बात करें, परिमाप चारों तरफ की माप को परिमाप बोला जाता है। तो यहां से यहां तक L हो जाएगा, प्लस यहां से यहां तक B हो जाएगा, और प्लस यहां से यहां तक L हो जाएगा, और प्लस फिर यहां से यहां तक B हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से L और L 2L, और B और B 2B, दो आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो L प्लस B। तो इस तरह से आयत का परिमाप का जो मुख्य फॉर्मूला होता है वो तो यही होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। पर ये आता कैसे वो मैंने आपको बता दिया, पर आपको याद बस यही करना है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और परिमाप मतलब चारों तरफ की माप को कैसे निकालते हैं? आयत के 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई से निकालते हैं। अब आयत का विकर्ण और होता है। देखिए यहाँ विकर्ण 2 होते हैं आयत में, ये एक विकर्ण है, एक इधर से हो जाएगा। तो इसी से मैं आपको बता देता हूं कि आयत का विकर्ण हम निकालते कैसे हैं। तो आप क्या करें, इसे A मान लें, इसे B मान लें, और इसे C मान लें। तो जैसे इसे मैं आप हटा देता हूं यहां से, त्रिभुज ABC है ये, और इसमें ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये वाली भुजा जो है इसकी BC लंब है, और AC क्या हो जाएगा? आधार। तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण यहाँ क्या है? AC। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब क्या है यहाँ पे? BC प्लस आधार का वर्ग, और आधार क्या है? AB। ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहां पे लंब कितना है? B है, तो B का स्क्वायर, और आधार कितना है? L, तो L का स्क्वायर। ठीक है। और इधर AC का स्क्वायर। अब विकर्ण को हम D से दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं? D से दिखा सकते हैं। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं? D का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? D का स्क्वायर। और जब इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले पे रूट चढ़ा देते हैं, या सामने वाले का वर्गमूल लिया जाता है। तो D बराबर क्या हो जाएगा? जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो L को पहले लिख लो, चाहो तो B को पहले लिख लो। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है आयत का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो तीन ही फॉर्मूले हैं इसके।
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण क्या होता है √L² प्लस B²। अच्छा, किसी के भी क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और हो जाएगा, वो और मैं आपको साथ के साथ यही बता दूं। किसी का भी क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है खर्च बटे दर। अभी क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, मैं कराऊंगा आपको, वहीं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, खर्च बटे दर। तो ये भी क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, खर्च बटे दर। आके क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इसी से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप क्वेश्चनों पे आ जाएं, पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया गया है, और कितना दिया है 3:2 दिया गया है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी। ठीक है, यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो। देखिएगा, मैथ में कम और अधिक का मतलब अंतर होता है, और इसने ये कहा है यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो, तो इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई में उसने अंतर दिया है 40 मीटर का। तो हम भी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ही लेंगे अनुपात से। तो हमारे हिसाब से लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 1 का, और उसने अंतर कितने का दिया है 40 मीटर का अंतर दिया है। तो अंतर बराबर अंतर रख दिया, फिर बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, 1 निकालने के बाद जो हमें निकालना होता है वो निकाला जाता है। तो ये हमसे इसकी परिमिति पूछ रहा है, मतलब परिमाप पूछ रहा है, और परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास होनी चाहिए। तो लंबाई कितनी है इसकी 3, तो आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 तिया 3 और 4 तिया 12, तो 120 मीटर तो होगी इसकी लंबाई। अब चौड़ाई कितनी है 2, तो इस वाली लाइन में दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 1 दूनी 2, तो 40 दूनी 80 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, आपकी चौड़ाई हो जाएगी। अब ये आपसे परिमिति या परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसकी 120 है, और चौड़ाई कितनी है इसकी 80 मीटर है। ठीक है, तो 2 गुणा, अब लंबाई और इस चौड़ाई को आप जोड़ दें इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 120 और 80। ठीक है, 8 2 10 और 1 और 1 2, तो 200 दूनी 400। तो इसका जो परिमाप होगा या परिमिति होगी वो 400 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ गया आपका, 400 मीटर इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, क्या है, एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 से ही 1/2 गुनी है। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई में इसने आपको अनुपात दिया है, और ये कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 4.5 गुनी है। तो चौड़ाई को आप 1 मान ले, और इसकी कितने गुनी है, ये 4 सही 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9/2 गुणी है। तो 1 का तो जितना गुणा होता है उतना ही लिखते हैं, तो 9/2 हो गया। अब अगर अनुपात में बटा हो तो एलसीएम लेना होगा हमको, तो इसका एलसीएम 2 होगा और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो 9:2, और बटे में भी 2 आएगा, पर अनुपात में बटा छोड़ देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, यदि भूखंड का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखिएगा, इसने हमें भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो हम भी अनुपात से भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रख देंगे। तो आयत है ये भूखंड, जब लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है तो वो आयताकार आकृति होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो हमारे हिसाब से इसका क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर होना चाहिए, जबकि किताब के अकॉर्डिंग कितना है 200, कितना है 200। और बराबर रखने के बाद तो 1 निकालते हैं, तो 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो 18 से पूरा पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, तो 200/18 हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार 100 बार कैंसिल होगा, और 2 से ये कितनी बार 9 बार कैंसिल होगा। अब देखिएगा, अगर ऐसे गुणा में बराबर रखते हैं तो बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, और 1 निकालने के बाद वर्गमूल भी निकालते हैं, क्योंकि अगर गुणा है, जैसे ये अनुपात हटाने के लिए चर राशि x होता है ये, और ये 2x होता है, जब इनकी गुणा करेंगे तो 18x² हो जाएगा।
तो इस स्क्वायर की वजह से बराबर में 1 निकालने के बाद में वर्गमूल भी निकालते हैं, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब 1 निकालने के बाद जो आपको निकालना है तो ये हमसे इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई ये इधर से है 9, तो आप दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1 निम 9 और ये हो जाएगा 10/3 गुणा 9, 10/3 गुणा 9, तो 3 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, तो 30 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तीनवा क्वेश्चन, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। दरी का क्षेत्रफल कितना दिया है 120 वर्ग मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा। देखिएगा दरी जो है आयताकार है और आयताकार कोई भी चीज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और इसने क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर दिया है, तो क्षेत्रफल ना लिख के लंबाई गुणा चौड़ाई हमने लिख दी है। और इसका परिमाप कितना दिया है इसने 46, तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दिया है 46 दिया है। कितना दिया है 46, बीच में कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार 23 बार। कहने का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है 23 है। अब आप एक काम करें, अगर इन्हें जोड़ते हैं तो 23 आता है और इनकी गुणा करते हैं तो 120 आता है। ऐसी कोई दो संख्या आप ढूंढ लें या गैस कर लें, अगर उनको जोड़ें तो 23 आए और उनकी गुणा करें तो 120 है। तो 15 8, 15 की और 8 की अगर गुणा करेंगे तो 120 आएगा और 15 को और 8 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो इसकी लंबाई 15 और 8 हो जाएंगी। अब लंबाई आप 15 ले लें या चौड़ाई आप 15 ले लें, वो आप पे डिपेंड है। तो यहां से लंबाई तो हो जाएगी आप इसकी 15 और चौड़ाई इसकी मान लेंगे हम 8, ठीक है। तो ये कैसे हमने गैस किया है, हमने दो संख्या ऐसी हमको गैस करनी होंगी, अगर उन्हें जोड़ें तो 23 आए, उनकी गुणा करें तो 120 आए। तो ऐसी दो संख्या केवल यही है और कोई ऐसी संख्या नहीं है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई हमको मिल गई। ये क्या पूछ रहा है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो दरी का विकर्ण जो है वो कैसे निकालेंगे, दरी आयताकार है और आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला D बराबर क्या होता है, √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, ठीक है। इनकी वैल्यू आप यहां रख दो। तो L की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, इसमें 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। इन्हें आप जोड़ लो तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 2। अब 289 किसका रूट होता है 17 का, तो इसका जो विकर्ण आएगा वो 17 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, में क्या है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक तो आयत की लंबाई दी और विकर्ण की लंबाई दी है। इस आयत की परिमिति कितनी होगी, जो जो इसने दिया आप पहले लिख लें। इसने एक तो आपको लेंथ दी है और लेंथ कितनी दिया आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे आगे और क्या दिया है इसने आपको, इसके विकर्ण की लंबाई दी है। तो आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और ये विकर्ण दिया कितना है इसने आपको 10 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, जब तक ये रूट है तब तक ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। और रूट जो हटता है स्क्वायर से हटता है, तो आप यहां दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। जब यहां दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से तो आपका ये रूट हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बचेगा। और जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इसमें से तुम्हें इसकी वैल्यू पता है तो उसे रख दें, क्योंकि इसकी वैल्यू 8 है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस B का स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। अब ये 64 को आपको उधर ले जाना होगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो आप इसे 100 में से घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा, तो B स्क्वायर बराबर 36। अब जब इधर से स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाले का रूट लेते हैं, तो B बराबर √36 और 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। तो L और B दोनों हमको मिल चुकी हैं। अब ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है,
इस आयत की परिमिति कितनी होगी। परिमिति बोले तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी 8 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 6, तो 8 और 6 14 दूनी 28 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, आप 5वें क्वेश्चन पे आ जाएं, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। पांचवा क्वेश्चन, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई दे दी है और परिमाप दे दिया है, तो खेत का क्षेत्रफल पूछा। देखो जो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। एक तो इसने विकर्ण की लंबाई दी है, तो आयत का विकर्ण होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। L यहाँ लंबाई है और B यहाँ चौड़ाई है, और ये कितना दिया है इसने हमको, ये 17 मीटर दिया है, ठीक है। और क्या दिया है इसने, परिमाप दिया है। तो परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ये परिमाप दिया कितना है इसने हमें, तो ये परिमाप जो इसने दिया है ये 46 मीटर दिया है, ठीक है। आप 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। तो L प्लस B जो है वो हमारे पास हो गया है 23, ठीक। अच्छा, अब इसने और क्या पूछ रहा है हमसे, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल तो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास लंबाई और चौड़ाई ना हो। जब तक लंबाई चौड़ाई नहीं होंगी तब तक नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, एक काम आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट बराबर 17 है, कितना है 17 है। या तो आप गैस कर लें, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ऐसी 2 संख्या जिन्हें जोड़ें तो 23 आए, ठीक है, और उनके वर्गों का योग कितना बैठे, उनके वर्गों का रूट 17 आना चाहिए। तो अभी जो ट्राई करा था आप उससे भी ट्राई कर सकते, 15 और 8, तो 15 का वर्ग अगर यहाँ 15 मानेंगे तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 8 का वर्ग 64, तो जुड़ के 289 हो जाएगा, 217 हो जाएगा। तो ये L और B जो यहाँ से हो जाएंगे ना, तो L आप 15 मान सकते हैं और B आप कितना मान सकते हैं 8 मान सकते हैं। अब ये कैसे क्लियर हुआ कि इसकी लंबाई 15 और चौड़ाई 8 है, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई का योग पता है, और लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 23 है। पर कैसे क्लियर हो जाए कि हाँ यही इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो ये रहा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट 17 के बराबर है। तो वो यहाँ रख के देख लो आप, अगर 17 आ जाए तो यही है, ठीक है। तो 15 को यहाँ रखेंगे तो 225, और 8 को यहाँ रखेंगे तो 64, 225 और 64 289 हो जाएंगे, और 289 जो रूट होगा वो 17 होगा, तो 17 ही आ रहा है। इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई 15 और 8 ही है, ठीक है। तो हमको अब क्या करना होगा, जो बूझ रहा है वो निकाल दो। तो क्षेत्रफल बूझ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा 120 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पे आ जाए। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक आयताकार मैदान की परिमिति मतलब परिमाप दिया है, लिख लो कितना दिया है। अच्छा लिखो मत क्योंकि आगे अनुपात दिया है, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल तो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक लंबाई और चौड़ाई हमें ना पता हो। तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, इसने हमें परिमाप दिया तो आप भी परिमाप निकाल दो। तो परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई तो परिमाप होता है। तो 5 और 3 8 दूनी 16 परिमाप हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई के योग का दुगना परिमाप होता है, लंबाई चौड़ाई के योग का दुगना परिमाप होता है। तो 5 और 3 8 का दुगना 16, तो हमारा परिमाप 16 है। और बुक वाले ने जो परिमाप आपको दिया है वो है 480, कितना है 480। अब परिमाप बराबर परिमाप रख दिए हैं, तो बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। तो 1 कैसे निकालेंगे, जो इधर है उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो 16 कम 16 और 16 ते 48 हो जाएगा, तो 30 आ गया। अब 1 निकालने के बाद जो हमको निकालना है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई कितनी है 5, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 पंजे 5
और ये भी 5 तिया 15, 150 हो गया। और चौड़ाई कितनी है 3, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तिया 3 और 30 तिया 90। अब ये लंबाई है आपकी, ये क्या है लंबाई, और ये क्या है आपकी चौड़ाई। आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों की गुणा कर दो बस आप, तो 15 निम्मा कितने हो जाएंगे 135 और 2 जीरो आपकी ऐसे ही आ जाएंगी, तो 13,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। 7 में क्या है, 7वां क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। देखिएगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन दिया है और इसने बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो जिसकी दुगनी है, जिसकी गुनी होती है उसको 1 मान लेते हैं, तो 1 का दुगना तो 2 ही हो जाएगा। तो हमने इसकी चौड़ाई तो मान ली है 1, तो लंबाई 2 हो जाएगी, क्योंकि इसने ये बोला था कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 10√5 हो तो आयत का परिमिति कितनी होगी, तो इसने हमको विकर्ण दिया है, तो आप भी यहाँ से विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण क्या होता है, √L² + B², तो L² तो मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और B² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो विकर्ण आपका ये हो गया, और इसने विकर्ण आपको कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में 10√5 दिया है, 10√5, तो विकर्ण बराबर विकर्ण रख दें तो ये √5 ही हो जाएगा ना, 4 और 1 5, तो बराबर रखने के बाद तो 1 ही निकालते हैं। 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो 1 बराबर 10 आ गया। अब 1 निकालने के बाद जो हमको निकालना है, तो 7वें क्वेश्चन में परिमाप पूछ रहा हो। परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई अगर आपको मिल जाएंगी तो आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो लंबाई कितनी है इसकी 2, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 10 दूनी तो 20 हो जाएगा। अब चौड़ाई पहले से निकली हुई है क्योंकि चौड़ाई 1 ही है, तो ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। 7वां क्वेश्चन है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई तो 20 है और चौड़ाई कितनी है 10 है। ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 20 और 10 30 दूनी 60 इसका आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा 60। समझ तो आ रहा होगा ना, 60 इसका आंसर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। 8 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें कह रहा है एक कमरे के फर्श की परिमिति, परिमिति से मतलब परिमाप से ही होता है, 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिएगा, एक चीज आपको बताता हूँ, इसने परिमिति मतलब परिमाप दिया है, और परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दिया है इसने हमको 18 दिया है। कितना दिया है 18 दिया है, और आपको इसने हाइट दी है। क्या दिया है हाइट, और हाइट मतलब बोले तो h, और ये कितनी दी है इसने आपको 3 मीटर दी है। कितनी दी है 3 मीटर। अब आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और ये सब आपके पास है। इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने आपको 18 दी है, तो आप यहाँ 18 रखेंगे, और h कितना दिया 3, तो 18 तिया कितने हो जाएंगे 54। कितना हो जाएगा 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 54 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में इसकी लेंथ है तो मीटर में ही लेंगे। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है, एक 14 मीटर गुना 9 मीटर के फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ाई की कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। देखिएगा, एक फर्श है और उस फर्श की लंबाई तो 14 है और चौड़ाई 9 है, और उस फर्श पे बिछाने के लिए एक दरी है, उसकी आपको चौड़ाई तो दी गई है, उसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये सोचें जरा, जो फर्श है उस पे जब आपको दरी बिछानी है तो उस दरी की लंबाई चौड़ाई जो है उतनी ही होनी चाहिए जितना फर्श है। या आप ऐसे कह सकते हैं, अगर फर्श पे दरी आपको बिछानी है तो फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल बराबर होगा। होगा या नहीं होगा। अगर पूरी दरी आपको फर्श के ऊपर बिछानी होगी तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही दरी का क्षेत्रफल होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। आप अपने आप से सोचें, अगर दरी को फर्श के ऊपर बिछाना है तो फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, जब भी दरी उस पर पूरी बिछ सकती है। ठीक है, वो इसने कहा है कि बिछाना है तो दरी का क्षेत्रफल। ठीक, अब दरी भी आयताकार है और फर्श भी आयताकार है, और फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसने वो आपको दिया है लंबाई 14 और चौड़ाई 9 दी है।
तो लंबाई कितनी है 14 है और चौड़ाई कितनी है 9, पर ये मीटर में है इधर। अब दरी का इसने आपको क्या दिया है, फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। तो चौड़ाई तो दी है, लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई जो है सेंटीमीटर में दी है, चौड़ाई किस में दी है, सेंटीमीटर में दरी की, और जबकि फर्श की लंबाई चौड़ाई मीटर में दी है, तो यूनिट एक होनी चाहिए। तो आंसर जो आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, इसके ऑप्शन मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। और सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको सोल्व कर लो, तो 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, और 7 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, और 100 की आप यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 100 दूनी 200 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। कितना, 200 मीटर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। ये आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। 10वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है 10वें क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है एक कमरे में 8 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखिएगा, लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, खर्च दिया है और दर दिया है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लास्ट में आप देखें वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, खर्च बटे दर भी क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल 2 होते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई और खर्च बटे दर, इन्हें आप बराबर रख दें क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल ही हैं, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। अब आपको लंबाई या चौड़ाई इसने दी होगी, इसने आपको जो है कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, तो 8 और चौड़ाई आपसे पूछ ही रहा है। और खर्च कितना है, खर्च देख लें अब आप, खर्च है 510 रुपये। कितना है, 510 रुपये। और दर कितनी है, इसमें दर जो है 8 रुपये 50 पैसे है, 8 रुपये 50 पैसे। बस आपको ये सोल्व करना है, यहाँ से चौड़ाई आपकी निकल जाएगी, दशमलव हटाओ तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे ये कितनी बार कैंसिल हो सकता है, 6 पंजे 30 की 0 और 6 8 48 और 3 51, तो 60 बार कैंसिल हो रहा है। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 60 बार। 85 से ये 60 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30 की 0, 3 6 8 48 और 3 51, तो 8 गुणा b बराबर कितना हो जाएगा, 60। कितना हो गया, 60। अब 8 से आप इसे डिवाइड कर दें, 8 सत्ते 56, बचा कितना, 4, हो गए 40, 8 पंजे 40, तो इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर आ जाएगी। 10वां क्वेश्चन था ये, चौड़ाई आ जाएगी 7.5 मीटर। तो आज मुझे इसके 10 ही क्वेश्चन कराने थे, और क्वेश्चन लास्ट नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।